हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जो इसमें टॉपिक है वो है वैरायटीज़ ऑफ फूड। आजकल हम देखें तो जो फूड है वो ज़्यादातर फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट ले ये आते हैं प्लांट से। और ठीक है, और जो हम प्लांट्स उगाते हैं ये उससे आते हैं। और जो एनिमल हम पालतू रखते हैं, मिल्क वगैरह, मीट, ये सब उनसे आते हैं। अलग अलग जो प्लांट है वो उगते हैं अलग अलग कंडीशंस में। जैसे राइस फॉर एग्जांपल हो गया इसका। जैसे कि जो राइस है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। किससे? वीट एंड बैरली से। ये तुम्हें एक्सप्लेन ये बताएगा कि क्यों जो फार्मर्स है वो ग्रो करते हैं कुछ एरियाज़ में क्रॉप और कुछ एरियाज़ में नहीं करते हैं। अलग अलग वो जैसे ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स को भाती है अलग अलग इन्वायरमेंट। अब ऐसे ही जो शीप एंड गोट है ना, ये रह लेते हैं ईजिली, ये रह लेते हैं ड्राई हिल्स इन्वायरमेंट में। अब जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था कि वुमेन एंड मैन ये अपना जो फूड है खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जैसा कि हमने देखा कि चैप्टर 2 में देखा कि जो क्लाइमेट है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट है वो चेंज हुआ था। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल। अब इसलिए जो लोग बाग हैं जो पहले के, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड हुए थे। उनको एज अ फूड वो खाते थे। ठीक है। अब जो मैन एंड वुमेन है और चिल्ड्रंस है, प्रोबली इन्होंने मैंने जैसे कि बताया था, उन्होंने उस टाइम पे ये ऑब्ज़र्व, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी थी अलग अलग जगह पे जाके कि इधर ये वाले प्लांट्स उगते हैं, उधर वो वाले प्लांट्स उगते हैं, इस एरिया में रीजन में ये उगते हैं, उस रीजन में अलग उगते हैं। सीड्स कैसे ग्रो होते हैं, सीड्स से मतलब प्लांट कैसे ग्रो होता है, कैसे वो उससे जब प्लांट जब ग्रो होता है तो उससे ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे जो फ्रूट्स है वो ज़मीन पे नीचे गिरते हैं, कैसे न्यू प्लांट ग्रो होता है। अब प्लांट ग्रो करने के बाद अब उनको बचाना भी है बर्ड्स से, एनिमल्स से। क्योंकि जो उन्होंने खेती उगाई है, फिर जो भी हर जैसे फार्मर्स भी देखे होंगे आपने, वो एक पुतला खड़ा कर देते हैं अपने खेत के बीचों बीच, जिससे जो क्रोज है या फिर कुछ और जो बर्ड्स है वो खेती को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे ये चीज़ भी इन्होंने सीख ली थी। अब जो वुमेन मैन एंड चिल्ड्रंस थे, ये बहुत प्रभावित हुए थे एनिमल्स से। तो वो क्या उनसे, क्योंकि उनको फूड भी मिलता था तो वो नियर बाय अपने शेल्टर्स बना लेते थे। जो पहला एनिमल जो टैम करा गया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर डॉग का। ठीक है। फिर धीरे धीरे जो लोग बाग है ये एंकरेज हुए, इन्होंने पता लगा एनिमल्स के बारे में। ये जो एनिमल्स है जैसे कि शीप, गोट, कैटल, पिग, ये हर्ट्स में रहते थे, हर्ट्स के अंदर रहते थे, और ज़्यादातर ये ग्रास खाते थे। अब ये जो लोग बाग है ये इन एनिमल्स को बचाते भी थे वाइल्ड जंगली जानवरों से। इसलिए वजह से ये सब चीज़ें करते करते हर्डर्स बन गए। अब आपको ये येलो बॉक्स में कुछ दिया होगा, डोमेस्टिकेशन, ये अब आपको पढ़ना है। कई बार इसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब इसमें ये बताया है कि जैसे तुमने कोई सीड उगाया प्लांट के लिए, तुम नोटिस करोगे उसमें ये चीज़ देखोगे कि उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा टाइम लगा, कुछ हफ्ता, कुछ महीने, या ज़्यादातर केसेस में साल भी लग जाते हैं। अब इन्होंने अभी ये खेती बाड़ी करते थे, प्लांट उगाते थे, तो सिंपल सी बात है कि इनको उस जगह के आसपास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज़ केयर मांगते हैं। उनको रोज़ ही पानी डालना होता है टाइम पे, और भी खेत जोतना होता है, और भी चीज़ें होती हैं। तो वो नियर बाय ही प्लेस बना लेते थे रहने की, क्योंकि बहुत अर्ज़ों बाद ये ग्रो होते थे।
और जिससे ये ध्यान भी रख सके इन प्लांट्स का कि कोई एनिमल या फिर कोई बर्ड इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। फिर अब लोग इन्होंने क्या सीख लिया था कि इसको एक जाके प्लांट ग्रो हो गए, फ्रूट आ गए तो इनको एक जगह पे स्टोर कर लेना, ये तरीके भी इनको पता लग गए। फिर क्या है, ये स्टोर करने के लिए इनको थोड़े बहुत आइडियाज़ भी आए। कुछ एरियाज़ में ये क्या करते थे, लार्ज क्ले पोट्स बनाते थे और वो बास्केट्स बनाते थे और डग पिट्स बनाते थे ग्राउंड के आसपास। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो हंटर गैदर्स है वुड हैव मेड एंड वो ये बनाते थे पोट्स और उसको यूज़ करते थे, रीज़न बताओ और अपना आंसर बताओ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरिंग एनिमल्स। इसमें बोला है जो एनिमल्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, और ये हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मिल्क, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फूड का, एंड मीट प्रोवाइड करते हैं जब हमें चाहिए होती है, जब इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम दूसरी भाषा में कहूँ कि जो एनिमल्स है ना, ये रियर कैन बी यूज, ये भी फूड की तरह ही हम इनको स्टोर करते हैं क्योंकि हमें इनसे ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है फूड की, हमें इससे डेली बेसिस पर काम पड़ता है। तो एक तरीके से हम उनको पालते हैं, तो वो स्टोर रिलेट करा हुआ है, स्टोर की ही तरह ही है, हमने उनको स्टोर करके रख रखा है खाने के लिए। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद एक टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ढूंढो पहला फार्मर और हर्डर्स। अब तुम इसमें एक मैप दिया हुआ है, मैप नंबर 2, जो कि पेज नंबर 14 पे है। तो उसमें नोटिस ये चीज़ देखने के लिए बोली हुई है कि जो ब्लू स्क्वायर्स है ना, ये एक साइन है, एक मार्क है, एक साइट का मार्क है जिधर क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे एविडेंस अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के। ये सारे ज़्यादातर सारे सब कॉन्टिनेंट में मिले थे। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वन थे, कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट थे जो कि नॉर्थ वेस्ट की साइड पे थे। आज वो प्रेजेंट डे में देखा जाए तो वो कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ ढूंढने के लिए कि ये साइट्स पे ढूंढने के लिए कि इधर सेटलमेंट्स करी थी उन्होंने और फार्मर्सों ने एंड हर्डर्सों ने, तो साइंटिस्ट को ये स्टडी करी उन्होंने एविडेंस पे जो वहाँ मिले, प्लांट के एविडेंस, एनिमल बोन्स जो मिली उनको, उन पे उन्होंने काम करा, ढूंढा, सर्च करा, एविडेंस मिले इनको, एनिमल्स की बोन मिली, वहाँ से प्लांट्स मिले कुछ। जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ मिली ना इनको, जो उन्होंने ढूंढी, वो थी बर्न्ट क्रेन। तो जब ये चीज़ उन्होंने देखी तो साइंटिस्ट ने तो उनको आइडेंटिफाई करे इन ग्रेन्स को, इनके बारे में और ढूंढा एंड तो हमें पता लगा कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्रॉप्स इधर उगाई जाती थी अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में। तो उन्होंने उधर जो बॉन्स पड़ी हुई थी उन्होंने उनको भी आइडेंटिफाई करा जो कि अलग अलग जानवरों की थी। अब तुम्हें एक टेबल दे रखी है जिधर एविडेंस है ग्रेन्स के एंड बॉन्स के, डोमेस्टिकली एनिमल्स के जो कि मिले थे। अब एक टेबल है ग्रेन एंड बॉन्स, वीट बेली शीप गॉट कैटल, ये कहाँ मिले थे, ये मेघा में मिले थे जो कि प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, जो साइट कहाँ है, ये कोलदीवा में है। अब प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। राइस कैटल, अब ये साइट कहाँ पे है, कहाँ मिले थे, मागरा में मिले थे जो कि प्रेजेंट डे में ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। अब नेक्स्ट है वीट एंड लेंटिल, ये कहाँ है, इसकी साइट है गुफरा में मिले थे, अब प्रेजेंट डे में कश्मीर में है। अब वीट एंड लेंटिल, डॉग कैटल, शीप, गोट और बफेलोस, ये मैंने मिले थे, इनके एविडेंस मिले थे इनको बुरज़ामुम में, अब जो प्रेजेंट डे में कश्मीर में है। और वीट ग्रीन ग्राम, बेली, बफेलो, ऑक्स, ये 94 थे उस टाइम पे। अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, ये साइट ये है बिहार में पड़ती है। मिलेट, कैटल, शीप, गॉड, पिग, ये हलर में है।
अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ब्लैक ग्रेन मिलेट कैटल शीप पिग, ये पायमपली में थे। अभी जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये कुछ साइट्स दे रखी है जिधर ग्रेन्स एंड बॉयज़ के हमें एविडेंस कुछ मिले थे। तो आपको ये टेबल पढ़नी है, कई बार यहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 26 और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब आर्कियोलॉजिस्ट को ढूंढने पे कुछ साइट्स पे हट्स और हाउसेस के भी ट्रेसेस मिले थे, जो कि बरज़ाहुम में मिले थे, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पड़ता है, कश्मीर में है। लोग बाग ने पिट हाउसेस बनाए हुए थे जो कि कहाँ, ग्राउंड में गड़े होते हैं, जो कि इनको मदद करते थे, शेल्टर प्रोवाइड करते थे इनको, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती थी। आर्कोलॉजिस्ट को ढूंढने पे उन्होंने उनको कुकिंग हट्स भी मिले, बहुत अंदर भी मिले बाहर भी मिले हट्स के, ठीक है, जो कि ये बताते हैं कि ये डिपेंड होते थे वेदर्स पे। लोग वह खाना, और ये भी बताता है कि ये खाना ही बनाते थे, मतलब खाना पकाते थे जैसे हम आज भी खाना बनाते पकाते हैं। अदर इंडो आउट अंदर भी बनाते थे, बाहर भी बनाते थे ये लोग। स्टोन के कुछ टूल्स भी मिले थे बहुत सारी साइड से, जो कुछ इसमें से अलग थे, कुछ इसमें से टूल्स है वो अलग थे पैलियोथिक टूल से। इसी वजह से इनको कहने लगे नियोलिथिक। इनमें वेल पॉलिश्ड जो कि टूल्स भी आते हैं, जो कि एक फाइन कटिंग एज के लिए है, एज होती है उनकी, जो एज है आगे की, जो वो फाइन एकदम कटिंग के लिए होती है, वैसे पैनी कर रखी होती है, वो मिले थे। मोटर्स एंड पेस्टल्स मिले थे, जो कि ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन्स की यूज़ करते थे ये लोग। और मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज़ करे जाते थे ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन्स की। आज के टाइम पे सेवरल थाउजेंड और देखा जाए तो पुराने सेवरल थाउजेंड ईयर्स पहले सेम टाइम में जो टूल्स है ना पैलियोथिक टाइप्स के, वो कंटिन्यू यूज़ करे जाते थे। और जैसे तुम्हें याद होगा कि कुछ टूल्स मतलब बोन्स के भी होते थे, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती थी कंटिन्यूसली टाइम में। अब इनको कुछ अर्थन पोट्स भी मिले थे, ज़्यादातर टाइम ये डेकोरेट मिलते थे, इनको डेकोरेट हुए हुए इसको कुछ बना हुआ होता था। अब इसमें इनको मिले थे कुछ पोट्स जो कि यूज़ करते थे कुक, मतलब खाना बनाने के लिए, खाने को पकाने के लिए, ज़्यादातर स्पेशली जो ग्रेन्स होते थे उनको पकाने के लिए, जैसे राइस होते थे उनको पकाने के लिए, वीट को पकाने के लिए, लेंटिल्स को। इन चीज़ों से ये देखा गया कि ये जो है राइस, वीट, बार्ली, ग्रेन, जो भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट होती थी इनकी डाइट के, मतलब डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें ये कंज्यूम करते थे, ये इनका डाइट का मेन पार्ट था। फिर इनका ये भी देखा गया कि ये उनसे भी वाकिफ़ थे, मतलब इनको उनके बारे में भी पता था, क्लोथ्स के बारे में, ठीक है, जो कि अलग अलग मटीरियल्स के बनाते थे, जैसे कि कॉटन का यूज़ करके, जो कि ग्रो करते थे अपने खेत वगैरह में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चीज़ें सही में चेंज होती है एवरीवेयर, हर जगह, एंड या फिर एक ही जगह पे होती है। कुछ एरियाज़ में जो मैन एंड वूमेन हैं वो हंटिंग करते, जबकि इनको थोड़े, इनकी कंडीशन ठीक है, इनको बारे में, इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा था, खाने के रिसोर्सेज इन पर कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की, लेकिन ये चीज़ देखी गई कि ये जो मैन एंड वूमेन्स थे ये स्टिल हंटिंग करा करते थे खाने के लिए। अब एक बार को देखा जाए कि ये अडॉप्ट तो हो गए थे फार्मिंग पे भी, हाइडिंग पे भी हो गए थे धीरे धीरे, सेवरल सालों साल पहले। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें डायरेक्टली इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। स्कॉलर्स, अब जो स्कॉलर्स है वो स्टडी करते हैं रहन सहन को आजकल के डे में फार्मर्स की।
जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिंपल एग्रीकल्चर की, जिसमें कि जो कि ये स्टडी करते हैं हर्डर्स की लाइफ को। ज़्यादातर ये जो फार्मर्स और हर्डर्स है ये एक ही जगह पे लिव करते थे, ग्रुप में लिव करते थे, जिनको कहने जाने लगा ट्राइब्स। अब स्कॉलर्स ने ये ढूंढा कि ये लोग ना एक सर्टेन टाइप के कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करा करते थे, जो कि अर्लियर भी रहती मानी जाने लगी, रहने लगी। अब जो नेक्स्ट पेज है वो है पेज नंबर 28। इसमें ऊपर एक येलो बॉक्स दिया हुआ है, ये पढ़ना। उसके नीचे जो टॉपिक है आ क्लोजर लुक, ये पॉइंट है लिविंग एंड डाइंग इन मरघार। अब इसमें मरघार बोला हुआ ढूंढने के लिए मैप नंबर 2 में, जो कि पेज नंबर 14 पे है। ये साइट फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड थी, जो कि बोलान पास में है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट था ईरान के लिए। मेघा प्रोबेबली एक ऐसी जगह थी जिधर जो वुमेन एंड मैन थे ना, ये बैरली को ग्रो करना और वीट को ग्रो करना ये सब सीख रहे थे, और शीप्स एंड गॉड फॉर द ये सब इनको पहली बार इस एरियाज़ में मिले थे। ये बहुत पुराना गांव बताया जाता है, विलेज बताया जाता है, जिसके बारे में हमें पता लगा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये ढूंढा, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इधर से बहुत सारी जो साइट्स से इनको एविडेंस मिले थे बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियों के पुराने टाइम पे, जिसमें कि जंगली जानवरों की हड्डियां भी थी, और कुछ जानवरों की जैसे कि डियर एंड पिग की। और धीरे धीरे लेटर टाइम पे इन्होंने और ढूंढा तो इनको ये पता लगा कि ये कुछ हड्डियाँ उनमें शीप एंड गॉट की भी थी, और जो कैटल्स की जो हड्डियाँ थी ना वो मोस्ट कॉमन थी वहाँ पे, मतलब वो मिलती थी। इससे ये पता लगा कि ये जो एनिमल्स है ना ये ज़्यादातर पाले जाते थे ये लोगों के द्वारा। अब जो नेक्स्ट पेज है उसका टॉपिक है अर्लियर एंड लेटर लेवल। इनको पढ़ना, ये येलो बॉक्स का है, ये सब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इनको मेघा में रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले थे, हर हाउसेस में कंपार्टमेंट्स बनी हुई थी। कुछ इसमें से स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते थे। जब लोग मरे थे तो जब उनके रिश्तेदार कोई इनमें से मरता था तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो ये मरने के बाद बेसिकली बॉडी को डिग कर दिया करते थे, गाड़ दिया करते थे। एक ब्यूरियल एक अरेंजमेंट है, कुछ इनको ब्यूरियल साइट्स भी मिली थी मेघर में। अब ये क्या करते थे, जो भी इनके रिश्तेदार मरते थे, कुछ मरते थे ना, उनके साथ ये कोई गोट हो गई या ज़्यादातर गोटे दिखा गया है। अब ये क्या करते थे ना, इन गोट्स को ना उन्हीं के साथ, मतलब जो लोग उनके रिश्तेदार मरते थे, रिलेटिव मरते थे, उन्हीं के साथ इनको भी दफन कर देते थे। इनका मानना था कि जब ये दूसरी दुनिया में जाएंगे तो इनको एज अ फूड ये मिल जाएंगे, एज अ फूड सर्व करते थे इनको ये। अब जो नेक्स्ट पेज है वो है पेज नंबर 13, जिसका टॉपिक है क्लोजर लुक। अब इसमें दाऊदजली को ढूंढने के लिए बोला गया मैप 2 में पेज नंबर 14 पे। ये एक साइट थी जो कि हिल्स के आसपास थी, ब्रह्मपुत्रा वैली पे। ये मतलब बहुत क्लोज रूट था जो कि चाइना एंड म्यांमार के बीच में पड़ता था। इधर क्या थे, उस बहुत सारे स्टोन के टूल्स मिले थे, जिसमें कि मॉर्टर्स भी मिले थे, हमें पेस्टल्स भी मिले थे, और जो कि ये चीज़ बताती थी कि लोग बाग क्या ग्रेन्स को भी ग्रो करते थे और खाना को भी प्रिपेयर करते थे। दूसरी और इसमें से बहुत पोएट्री वगैरह, फूड वगैरह ये सब भी मिले थे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मेरी खमियाँ हैं आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू गाइस।